Hello friends, today I am starting a new subject like mathematics. In this mathematics portion you will first learn the basic of mathematics, which will be very useful in studying physics further, and if time permits I will deal main portion of the mathematics in my further lecture. Today I am going to deal with some basics of mathematics. I hope you all might have been knowing that real number, natural number, whole number, like that. But it's my responsibility to tell you all the concept, whatever needed in your further learning. Okay? तो इससे पहले मैं फिजिक्स का कुछ लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे. आज से मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ. दोनों पैरेलल चलेगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स. ओके, तो मैथ्स में जो मैं अभी स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा वो अप्रोक्स आपको क्लास 10 का सिलेबस लगेगा. ठीक है, जो कि क्लास 10 में जो मेन होता है पोर्शन, जिसकी आपकी नीड होती है आगे. ठीक है, और उसके बाद हायर लेवल तक, एडवांस लेवल तक वो जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैथ्स. ठीक है, तो मैथ्स जो होता है इट इज द टूल्स फॉर स्टडिंग फिजिक्स. ओके, ये एक आपको टूल्स की तरह यूज होगा, जो कि आप आगे जो भी मैथ फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथ्स का बहुत सारा एप्लीकेशन यूजफुल होगा. तो इसलिए मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि फिजिक्स में अभी मैं वेक्टर पढ़ाया, तो वेक्टर में मुझे नहीं लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ का. बट आगे जो मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, या फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना होगा, तो वहाँ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपको मैथ से नहीं क्लियर होगा. एक सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो पहला मैं आज मैथ्स के लिए बताऊंगा. सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर आप सबको पता होगा. नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. तो इसको सिंपली लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. ठीक है, जितना भी काउंटिंग नंबर होगा वो सारा नेचुरल नंबर होगा. इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एन. इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल आपको पता है, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. ठीक, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर. इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर. इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट आता है होल नंबर. ठीक है, ये हो गया आपका पहला. दूसरा क्या है? होल नंबर. तो होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. ओके, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. तो जितना भी काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर है, उसमें अगर एक जीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा होल नंबर. इसको डिनोट करते हैं W से. इट इज डिनोटेड एज कैपिटल W. इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये हो गया आपका तो नेचुरल नंबर और होल नंबर. ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इंटीजर. ठीक, ये सब छोटा छोटा चीज है जो आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी बिगनिंग में तो थोड़ा सा लगता ही है कि बहुत इजी है. अब होता है क्या? थर्ड पॉइंट आता है इंटीजर.
तो इंटीजर किसको बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर एंड इट्स निगेटिव। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर एंड इट्स नेगेटिव। इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तो क्या हुआ? तो जितना भी काउंटिंग नंबर है, सारे काउंटिंग नंबर प्लस उसका निगेटिव, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। कैपिटल आई से डिनोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ से अप टू इधर भी इधर भी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? काउंटिंग नंबर कहाँ से था? 1, 2, 3 था, और उसका निगेटिव क्या होगा? तो -3, -2, -2, और एक इंक्लूडिंग होता है 0। ठीक है, तो ये सारे को बोलते हैं इंटीजर। और इंटीजर दो टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, एक होगा निगेटिव इंटीजर। तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ये हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये 0 जो होता है नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, मतलब या तो ना तो 0 निगेटिव इंटीजर है और ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 0 को नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद तो आपको क्या बोला मैं? जो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसको आई पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, निगेटिव इंटीजर रहेगा उसको आई नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आता है क्या है? तो होता है इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। ठीक है, इवन नंबर या इवन इंटीजर जो भी बोल लीजिए, तो ऑल those integer which are मतलब जो भी इंटीजर 2 से डिविजिबल होगा उसको बोलेंगे इवन इंटीजर। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा? 2, 4, 6, 8 अप टू। और दूसरा क्या होगा? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होगा? जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको बोलेंगे ऑड इंटीजर। which are not divisible by 2। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया। और इसका प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर है तो प्लस भी आगे भी होगा, पॉजिटिव भी निगेटिव भी दोनों चीज होगा। ठीक है, अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है वो नंबर, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका 2 ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का खुद होगा एक फैक्टर, खुद, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसमें डिविजिबल हो जाएगा, और जो नंबर खुद है वो तो होता ही है। तो नेक्स्ट क्या आता है? मैं काउंटिंग थोड़ा सा मिस कर गया, कितना नंबर बचा है इसे करके नोट कर लीजिए। अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा दोज नंबर which are divisible which are only, यहाँ only ऐड कर लेंगे, only divisible by 1 and itself। मतलब वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 2 इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या है? 2 को 2 से किससे डिवाइड करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वो डिवाइड हो जाएगा,
5, 5 को देखिए, 5 किसी चीज से डिवाइड हो सकता है 1 और 5 के अलावा नहीं। 7 केवल 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, अदर देन इससे डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो गया, तो इसमें देखेंगे 5 को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, ओनली एंड ओनली 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा और 5 से होगा। मैं डेफिनेशन में पहले दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो जो नंबर होगा वो जो प्राइम नंबर नहीं होगा कंपोजिट नंबर होगा, सीधा सीधी बात। मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, दोज नंबर which have at least 3 फैक्टर, ठीक है। डिस्टिंक्ट फैक्टर यहां पे ऐड कर लेते हैं, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर में क्या बोला, प्राइम नंबर वो होगा जिसको केवल 1 और खुद से डिवाइड किया जा सकता है, जबकि कंपोजिट किसको बोला कि जिसको मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट नंबर होना चाहिए जो कि फैक्टर के रूप में हो, मतलब कोई 3 नंबर से वो डिवाइड हो सकता है। तो 2 तो यही हो गया, अगर 2 हुआ सिर्फ तो प्राइम नंबर, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो 3 होगा, तो 3 या 3 से ज्यादा अगर किसी भी नंबर का फैक्टर बनता है तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे अगर हम किसको एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल में सबसे पहला नंबर आता है वो होता है 4, ठीक है। सबसे मतलब फर्स्ट या फिर लिस्ट कंपोजिट नंबर कोई पूछे आपसे तो उसका जवाब होगा 4 कैसे, तो इसका देखिए 3 इसका, एक 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा और ये 4 से डिवाइड होगा। तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और 3 है तो मिनिमम 3 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को पूछे तो क्या होगा, 4 होगा, ठीक। और कुछ पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। तो 1 जो होता है, 1 को नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। दूसरा 2 को क्या बोलते, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब 1 को ना ही कंपोजिट में कंसीडर करेंगे ना ही प्राइम नंबर में कंसीडर करेंगे। और 2 जो होता है, 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो कि इवन है प्लस प्राइम है। बाकी जितना भी हम आपको आगे देखेंगे या फिर खुद से एनालाइज करोगे तो आगे जितना भी प्राइम नंबर मिलेगा सारा का सारा और मिलेगा। पहला और एक लौता है इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्या आता है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, को प्राइम नंबर वो क्या होगा, को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसका HCF 1 हो, ठीक है। दोज pair of number, those pair of number which have HCF equal to 1, मतलब ऐसा 2 नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक है। और ये नेसेसरी ये प्राइम नंबर होना चाहिए। दोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर, वैसा प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन जिसका कि HCF 1 हो तो उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 और 3,
2 और 3 को अगर HCF लेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। 3 और 5 का HCF लेंगे तो 1 आएगा। 5 और 7 का HCF लेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से जो भी पेयर बनता है 1 1 2 1 3 3 4 3 10 इस टाइप का जो भी होगा। एक सेकंड मिस्टेक क्या हुआ, नहीं ये नहीं, ये प्राइम नहीं होना चाहिए यहाँ तो 1 और 4 का भी कैसे होता है। तो ये क्या होगा, दोज नंबर विच हैव HCF 1, मतलब ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ये प्राइम नंबर तो हो गया, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा कि कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो तो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। और ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, दोनों के नंबर के बीच में हमारा जो गैप होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर तो ऐसे लिखेंगे इसको, इफ द डिफरेंस बिटवीन को प्राइम नंबर is 2, then it is called twin prime number। ठीक है, मतलब को प्राइम समझ में आ गया कि जिस दोनों के बीच HCF हमारा कितना हो 1 हो उसको बोलेंगे हम को प्राइम। बट अब उसमें एक और कंडीशन आएगा कि जो दो को प्राइम था उस किसी भी दो को प्राइम का जो पेयर होगा उसके दोनों नंबर के बीच का जो गैप है उस दोनों के बीच में अगर 2 का डिफरेंस हो उसको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर। इसका एग्जांपल क्या ले लेते हैं, 3 और 5, 5 और 7, 11 एंड 13, 17 और 19, 21 एंड 23। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 29, 31, इस तरह से आगे आएगा। ये क्या है, देखिए दोनों के बीच में गैप कितना है, 2 2 2 2, और इस दोनों को अगर HCF लेंगे तो सारे का HCF 1 आएगा। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्लास 10 में था, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करने का भी कुछ दिया गया था, तो यहाँ मैं प्रूफ नहीं करवाने जा रहा हूँ, बस आपको नॉर्मली समझा देना चाहता हूँ क्या होता है प्राइम नंबर, सॉरी रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, it is written in the form of P/Q, Q not equal to 0 and HCF of P and Q equal to 1। मतलब ये दोनों ये लिखने का मतलब हुआ कि इस दोनों के ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, अगर कहीं पे 6/9 लिखा हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा, 2/3 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब ये दोनों को अगर कॉमन फैक्टर है इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ये कहने का मतलब। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, अगर Q किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो इंफिनिटी या फिर इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। अब 2/5 एग्जाम्पल, 3/7, 9/11, 11/13, ये सब क्या है आपका रेशनल नंबर का फॉर्म। ठीक है, और रेशनल नंबर एक और तरीके से आता है, इससे 1.3 करके इसे दीजिए। ठीक है, अब बोलेगा कि ये रेशनल नंबर है,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस टाइप का कुछ टर्म क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, या फिर रिपीटिंग बोलेंगे। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, फिर मैं बता देता हूँ। इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 133। इस ये कहने का मतलब क्या होता है, 1.3 है, 3 है, 3 है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये अगर रिपीट करता है तो जो पार्ट रिपीट करता है ना उसको ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या हुआ, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। देखिए ऐसा करने का क्यों मतलब था कि डेसिमल के बाद जितना नंबर रिपीट करता है उस पार्ट को एक बार शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल टू 1.333 करके था। अब जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक 3 इधर आ गया। अब 10, अब इस पॉइंट के आगे मल्टीपुल 3 था, बट इसके बाद भी मल्टीपुल 3 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू 13.33 अप टू ऐसे है, और x इक्वल टू कितना है, 1.333 अप टू ऐसे है। ऐसे जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पॉइंट के आगे 0 0 हो जाएगा, और ये 13 में से गया तो 12 बचेगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे कॉमन पार्ट, ये 3 से इधर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4/3। अब अगर x इक्वल टू 4/3 को अगर डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 4/3 है, अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म होता है रेशनल नंबर को शो करने का। अब इसमें एक दो वैरायटी और आता है, एक दो वैरायटी और आता है, इसको मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। एक एक्चुअली कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसका रेशनल फॉर्म लिखिए। अब जैसे 7.312 x इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब इसको बोल रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, इसका रेशनल फॉर्म लिखने के लिए तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिया हम, ठीक है। तो अब देख रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, 7.312 कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है, 1 2 रिपीट कर रहा है, तो 1 2 को ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, ये x हो गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको हमको रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, इस डेसिमल के पार्ट को यहाँ से, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 7.3 इधर से 1 2 1 2 1 2, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। ये इसको हटा देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। अभी जो मैं जस्ट बताया पीछे, अब उस फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना पार्ट रिपीट कर रहा है उतना, मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे, मतलब समझने के लिए कैसे बोले, इसको 2 डिजिट को इधर शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल से लेफ्ट साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 7312, और ये 1 तो ये रह गए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक। अब क्या करें, अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, देखिए ये डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है, इस डेसिमल के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करें, इस इक्वेशन से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 73121212, यहाँ पे आ जाएगा 731212, यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे ये कितना 990 आएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, इसमें क्या आ गया 00, ये 2 से
3 गया तो 9 बचेगा, 0 से 7 गया 3 बचेगा, 2 से 2 बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, ये इसको सेपरेट करके देखिए 9 3 12 7 3 10 11 1 2 3 ठीक। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 2 3 9 अपॉन 9 9 0। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 ये 24 1 3 और 3 से 3 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया x इक्वल टू हो जाएगा 2 4 1 3 अपॉन 3 3 0। तो मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं था कि आपको सवाल बनाने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशनल फॉर्म। तो रेशनल में क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और पी और क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, या फिर उसको ये बोल दें पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अब दूसरा क्या आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मिल गया तो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू बार से या क्यू ऐसे करके क्यू सी से, मतलब रियल नंबर दो टाइप का होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो जो रेशनल हो गया वो तो ठीक है, बट जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे, which is not expressed in the form of p by q। तो p by q के फॉर्म में अगर जिसको नहीं डिनोट कर सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा इरेशनल फॉर्म। जैसे हो गया एक एग्जांपल हो गया 1/√3 √2 1 प्लस √3। तो ये सब चीज जो है, ये सब नंबर जो है ये हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। एक और होता है, एक एक्सेप्शनल चीज है पाई। पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 या फिर 3.14। तो एक्चुअली ये पाई जो है, ये पाई आपको लगेगा कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये इसको अभी तक पूरा डिविजिबल नहीं, इसको अगर डिवाइड करके जो लिखने लगेंगे ना तो आपको पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, फिर भी इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा, इसको हम कंसीडर करते हैं इरेशनल में। तो पाई है जो कि इरेशनल है, ये एक्सेप्शन है, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। ठीक है, इसको नेपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक आता है रियल नंबर। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम तो मैं पढ़ाई रहा हूं। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो रियल नंबर को रियल ये नंबर 9 है, ये 0 है, ये 1 2 3 4 0 ऐसे करके -1 -2 -3 1 2 3 4 3 ऐसे करके 2 3 4। तो ये ठीक है, अब इस ये हो गया रियल नंबर। अब इस पे आता है ये इमेजिनरी नंबर, ये आता है। ठीक, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। ठीक है, ये हो जाता है -1j -2j -3j -4j, ये होता है +j +2j +3j +4j, इस तरह से। और इस बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो जैसे आप एक पॉइंट अगर आ गया 2,1j, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आगे बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए, और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में टफ माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना हो गया, ये होता है हमारा y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस। तो y एक्सिस पे हमारा जो भी नंबर होगा
y एक्सिस पे जो भी नंबर होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा और x एक्सिस पे जो भी नंबर होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। y एक्स ये 0 के राइट साइड में अगर होगा तो पॉजिटिव रियल नंबर और इस y एक्स 0 के लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अगर कुछ पॉइंट है जो मैं बता देना चाहता हूँ वर्बली। ये है कि जैसे कहते हैं ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। ठीक है, जितना भी इंटीजर है सारा रेशनल नंबर है। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स आर नॉट ट्रू। मतलब जितना भी इंटीजर होगा सारा का सारा रेशनल नंबर होगा बट सारा जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा। लाइक एग्जांपल अगर लेंगे तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पहले इंटीजर था बट इसको हम रेशनल बनाने के लिए क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 कर दिए। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो डिनोमिनेटर में 1 कभी भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, जो भी रेशनल नंबर होगा वो इंटीजर हो, जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जो उल्टा इसका सही नहीं है। अगर 3/7, ठीक है, तो 3/7 क्या है, 3/7 एक रेशनल नंबर है, p/4 q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों के बीच का HCF क्या है 1 है, या फिर दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और ये रेशनल नंबर हो गया बट इसको अगर कोई बोलेगा इंटीजर है तो इंटीजर है ये नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इसका क्या ये मतलब हुआ कि जो भी इंटीजर होता है सारा का सारा इंटीजर रेशनल नंबर है बट सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव, लाइक इरेशनल नंबर में किसको बोला, ये √3 अगर हमारा एक इरेशनल नंबर है तो इसका अगर नेगेटिव लेंगे माइनस ये अगर लेंगे तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऐसे करना। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ठीक क्या है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल होगा। ठीक है, जैसे 2 क्या है, 2 रेशनल नंबर है और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो 2 + √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद सम ऑफ 2 irrational number can be rational or irrational। मतलब 2 इरेशनल नंबर है, उस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसको हम प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले मैं 2 इरेशनल नंबर को जोड़ता हूं, 2 ऐसे इरेशनल नंबर को जोड़ता हूं जो कि रेशनल देता है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया 2 + √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको मैं ऐसे करता हूं, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, 2 इरेशनल नंबर ऐसा लेंगे जो इरेशनल देगा, तो √2 + √3 + √5 +
√7 क्या है, ये दोनों भी तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, बट जब इसको समेशन करेंगे तो ये हमेशा इरेशनल देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि दो इरेशनल नंबर का समेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड नॉन जीरो, यहां ऐड कर दीजिए नॉन जीरो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आर ऑलवेज इरेशनल। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, ऐसा नहीं कि जीरो नंबर लेने का, जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, वो जीरो बन जाएगा, और जीरो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, इसलिए यहां मैं नॉन जीरो ऐड किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, टू क्या है, टू रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, एक ले लेते हैं √5, तो क्या होगा 2 × √5 क्या हो जाएगा। ठीक है, अब तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, कैन बी इरेशनल और इरेशनल, मतलब जिस तरह से समेशन में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करने पे रेशनल भी हो सकता था और इरेशनल भी हो सकता था, उसी तरह से अगर रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसमें कैसे होगा, हम दो एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका प्रोडक्ट करने पे वो हमको रेशनल देगा, तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक ले लीजिए 2 + √5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 - √5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a + b × a - b, तो यहां से क्या आ जाएगा a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 4 - 5 = -1। -1 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, अब दूसरा क्या लेंगे, एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल नंबर है। सिंपल से क्या ले लेंगे, 2 + √7, 2 + √7, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² कितना हो जाएगा 2² + √7 का होल स्क्वायर + 2 × 2 × √7। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 + 7 + 4 √7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11 + 4 √7, 11 + 4 √7 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझने के बाद अब क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और मैं थोड़ा सा बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रियल पार्ट, ये हो जाता है
इमेजिनरी पार्ट। और ये जो होता है आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है रूट अंडर प्लस माइनस, ठीक है। वैसे स्क्वायर रूट के अंदर है -1, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अभी मैं बोला था कि इस पे रहेगा इमेजिनरी नंबर, इस पे रहेगा रियल नंबर। तो अगर 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है लेकिन जे के साथ है, इसको लिखेंगे, इस पॉइंट को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे 2 प्लस j, ठीक है। ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इधर जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव निगेटिव, ये हो जाएगा पहले कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। अगर ये ऐसे हुआ, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव, इस कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें है क्या प्लस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस माइनस प्लस, तो पहला कोऑर्डिनेट x का, पहला कोऑर्डिनेट x का, पहला कोऑर्डिनेट x का, पहला कोऑर्डिनेट x का, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक नोट करके है, मैं वीडियो को एंड करूंगा। इसके बाद थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे। सबसे पहला हो गया क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इसके बाद हो जाएगा रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको ये सबसेट है, इसको सी मत समझिए, ठीक है। ये सेट थ्योरी जो पढ़ा होगा उसको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है, सारा नेचुरल नंबर को होल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। सारा नेचुरल नंबर को होल नंबर कर सकते हैं, सारे होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, सारे इंटीजर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, सारे रेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं, सारे रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी रियल नंबर है सारा का सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सबसे नंबर सिस्टम पढ़ा है, रियल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल का समेशन, इरेशनल का समेशन, और प्रोडक्ट कैसे कैसे लेते हैं। अगर दो रेशनल नंबर को सम करेंगे तो रेशनल नंबर देगा, रेशनल और इरेशनल को सम करेंगे तो इरेशनल नंबर देगा, दो इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। उसी तरह से जब प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं तो रेशनल नंबर का सम, दो इरेशनल नंबर को सम करने पे वो हमेशा इरेशनल नंबर दे रहा था, सॉरी, अगर आप प्रोडक्ट करते हैं दो, एक रेशनल और एक इरेशनल, जब प्रोवाइडेड रेशनल नंबर जो है नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पे वो हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर देगा, ठीक। दूसरा क्या था, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। तो रेशनल कब देगा और इरेशनल कब देगा मैं वीडियो में बताया, दो एग्जांपल लेकर के, ठीक है। इसके बाद बताया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से क्वाड्रेंट में लिखाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं रियल नंबर, और वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और ये जो रिलेशन है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, ये एक सीक्वेंस है। इस तरह से आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करता हूं। आगे के क्लास में मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगा कि किस नंबर को कौन सा नंबर डिविजिबल, किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। इसके बाद कुछ
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊंगा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद कुछ लॉग का क्वेश्चन, लॉग बताऊंगा, फिर इंटरवल्स बताऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक बताने के बाद फिर मैं अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एंटर करूंगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, इसके बाद इंडक्शन और मैथमेटिकल इंडक्शन, और जो भी आगे का पार्ट होगा वो मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू।